हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल एक स्टडी पर। दोस्तों आज हम कराएंगे हिंदी और हिंदी में हम कराने वाले हैं संधि। संधि पर हमने अभी तक एक वीडियो बनाया है। दोस्तों यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आए और आप एक एक क्वेश्चन को समझ पाए। दोस्तों उसमें हमने आज कराया था संधि कराया था और संधि में हमने वहां पर संधि बता दिया था। संधि किसे कहते हैं कि जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि दो वर्णों के या निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। ये चीज हमने वहां पर समझाई थी। संधि के तीन प्रकार बताए थे, एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि कराई और स्वर संधि में हमने बताया कि स्वर संधि क्या होती है, मतलब जहां पर स्वर वर्णों का मेल होता है वहां पर स्वर संधि होती है। और स्वर संधि भी 5 प्रकार की बताई गई थी। पहला था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा आपका वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि, जिसमें हमने वहां पर दीर्घ संधि को करा दिया था। और आज हम लेकर आए हैं गुण संधि और गुण संधि को हम बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये वीडियो समझ में आए, ये चैप्टर समझ में आए, तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गुण संधि क्या होती है। ठीक है, तो गुण संधि का मतलब ये हो गया कि इसका एक अपना गुण है। अपना एक गुण कैसा है इसका कि यदि एक परिवार और दूसरा परिवार, एक परिवार या दूसरा परिवार जब एक साथ मिलेंगे या एक साथ उनका मेल होगा तो वो कोई तीसरा परिवार बन जाएगा। जैसे मैं बात यहां कर लेता हूं कि यहां पर हमने लिखा कि ए और प्लस हमने यहां पर बात कर ली ई की, और यहां से हमें तीसरा परिवार मिल जाएगा। कौन सा परिवार? तीसरा। तो इसका जो फॉर्मेट है वो 1 + 2 इक्वल आप 3 भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेट कितना? 1 + 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब कोई एक परिवार जब दूसरे परिवार के साथ संयोग करेगा या मेल करेगा तो वो क्या बन जाएगा? मतलब तीसरा परिवार बनाएगा। तो ये अगर कहीं भी ऐसा आपको मिलता है, मतलब दो वर्णों के मेल से कोई तीसरा वर्ण बनना है तो वो क्या कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुण संधि। आइए चलते हैं इसके विस्तार पूर्वक पहले इसका नियम समझते हैं और उसके बाद हम इसको आगे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बात है यहाँ पर नियम की है और नियम को हम समझ लेते हैं कि इसका नियम क्या होता है। दोस्तों तो नियम के बारे में हम समझ लेते हैं। गुण संधि का नियम है जब ए और आ, जब ए और आ के बाद ई या ई उ या उ तथा या और लिख सकते हैं यहां पर और री स्वर आए तो ये दोनों मिलकर क्रम से ए, ओ और अर में बदल जाते हैं। तो ये इसका नियम है। ठीक है, आप यहां तक समझ पाए होंगे कि नियम क्या है इसका। जब ए और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो ये दोनों मिलकर क्रम से ए, ओ, अर में बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ए, आ के बाद कभी भी ई, उ या री स्वर आए तो ये दोनों मिलकर किस में बदल जाते हैं? ए, आ, ओ और अर में बदल जाते हैं। ए, ओ, अर में बदल जाते हैं और यही पहचान किसकी होती है? गुण संधि की होती है। ठीक है, अगर हम इसको विस्तार से थोड़ा बात करें तो आप यहां लिख सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूं कि ए, आ के साथ अगर ई या कौन सा आ जाए? ई आ जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या कभी भी आपको ऐसा मिल जाए कि ए और आ के साथ ये क्या मिल जाए यहां पर? उ या उ मिल जाए तो ये किस में? ओ में बदल जाता है। और कहीं भी ए या आ के बाद क्या आ जाए? री आ जाए तो क्या बन जाता है? ये अर में बदल जाता है। किस में? अर में बदल जाता है। तो ये क्या है?
मतलब इस तरह से कहीं भी अगर बदल रहा है तो वो संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं और इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपके समझ में आएगा जरूर। यदि आपको समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए आगे अब इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने बात करा कि ए और आ के बाद कभी भी ई या ई आ जाता है तो ये किस में हो जाता है, ए में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस ई कहीं आया तो ए में बदलेगा, या कहीं भी आ प्लस ई में आया तो भी ए होगा, और कहीं भी आपका ए प्लस ई आता है तो भी ए होगा, और ये कहीं भी आपका ई प्लस आ प्लस क्या आ जाए, ई आ जाए तो भी ए में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि छोटा आ या ई आए तो क्या हो जाएगा, ए, आ और ई आए तो भी ए और ई आए तो भी ए, और आ प्लस और ई आए तो भी क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका गुण संधि का, मतलब गुण संधि में जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल, कुछ यहाँ उदाहरण लिए हैं और मैं इनको कराने की आपको कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस का एक एक पॉइंट समझ में आए। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले अगर हम इसी नियम पर आधारित करें, जैसे हम ले सकते हैं नरेंद्र, एक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर नरेंद्र। तो नरेंद्र की अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नर और प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। नर प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर ए, क्योंकि जहां पर कोई भी स्वर नहीं दिया हो तो आप देख सकते हैं कि उस व्यंजन के साथ क्या होगा, स्वर लगा होगा, और स्वर भी कौन सा होगा, ए होगा। तो यहां पर ए होगा और यहां से क्या होगा, ई हो जाएगा। जब इसका एक साथ मेल कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां से ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं नर। अब ये नर जो बनेगा यहाँ पर हलंत वाला रे बचेगा, क्योंकि यहां से आपने ए स्वर निकाल दिया कि अब स्वर रहित रहा, तो यहां इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, ए, और यहां से क्या बचा, बस इंद्र बचेगा, सॉरी नेन्द्र, क्योंकि ई तो यहां से हट चुका है ये वाला, केवल नींद्र बचेगा। आप जानते हैं कि जो इसकी मात्रा है वो इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा ये होती है एक। तो आप जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ आने के बाद नरेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नरेंद्र हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये संधि के बारे में समझ में आया होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल आगे और करके देखते हैं। तो आगे हमने दिया हुआ है, जैसे देखा आपका दूसरा एग्जाम्पल दे रखा सुरेंद्र, क्या दे रखा है, सुरेंद्र दे रखा है। तो आप लिख सकते हैं इसको सुर प्लस इंद्र कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको सुर प्लस इंद्र हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ए होगा और यहां क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसके मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, ए प्लस ई और क्या हो गया, ए बन गया। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ सु और रे बचेगा, मतलब स्वर रहित, और यहां से इसकी मात्रा आप लगा सकते हैं, तो इसकी मात्रा देखेंगे यहां से, और प्लस क्या आ जाएगा, नेन्द्र आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप एक साथ लिखेंगे तो इसकी मात्रा ए होती है, तो ये हो जाएगा सुरेंद्र। ठीक है, बस रे पर एक ही मात्रा और नेन्द्र आपका ऐसे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा सुरेंद्र। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा देखा पुष्पेंद्र। तो पुष्पेंद्र की संधि विच्छेद आप करेंगे तो यहां से हो जाएगा पुष्प, क्या हो जाएगा, पुष्प प्लस इंद्र हो जाएगा। अब यहां से इसके देखें तो यहां क्या होगा, इसमें स्वर ए, और यहां क्या मात्रा दे रखी है, ई, तो इससे क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं पुष्प, यहाँ पे स्वर रहित होगा, और प्लस यहां से क्या होगा, ए, और यहां से बनेगा नेन्द्र। जब आप इसको एक साथ लेंगे तो ये मात्रा पर चला जाएगा और ये बनेगा पुष्पेंद्र, क्या हो जाएगा, ये पुष्पेंद्र हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, शेयर भी करें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आइए चलते हैं और आगे हम नेक्स्ट नियम को समझ लेते हैं, या कुछ एग्जाम्पल और आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके के एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल हम इसमें से देख लेते हैं कि परमेश्वर दे रखा है। तो परमेश्वर में क्या कर सकते हैं दोस्तों, परमेश्वर यहां दे रखा है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा परम प्लस ईश्वर। आप कहेंगे कि इसमें परम प्लस ईश्वर हो जाएगा, और यहां से यदि हम देखें कि यहां पर क्या होगा, ए,
और यहां से क्या होगा ई। तो ए और ई जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा यहां से ए, क्योंकि आपको मैंने बताया था आपको कि ये हमेशा ए रहेगा। अब आगे हम देखते हैं कि यहां से क्या बचा परम, लेकिन मैं इसमें कैसा रह जाएगा मतलब स्वर रहित, हलंत इसके नीचे लगेगा और यहां से ए और यहां से बचा हमारा स्वर। जब आप इसको एक साथ मिलाएंगे तो देखो क्या बनेगा, ये तो मात्रा में चल जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसा परमेश्वर। क्या हो जाएगा, ये परमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिला यहां से। आगे हम देखते हैं नरेश को देख लेते हैं या गणेश को देख लेते हैं। देखो गणेश देखते हैं यहां से, तो गणेश के अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये क्या हो जाएगा, गण प्लस ईस हो जाएगा, गण प्लस ईस। अब आप यहां से देखेंगे कि यह मात्रा किस चीज की है, ए की, और यहां से क्या है ई। तो अगर आप इसका मेल कराएंगे तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। क्या बनेगा, ए बन जाएगा। अब जब इसको देखेंगे यहां से तो गण और यहां से हलंत और ए और प्लस यहां से क्या बचा से। यदि आप इसको एक साथ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा यहां से भाई, गणेश बन जाएगा, गणेश। ठीक है, तो ये आप आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल और मैंने यहाँ पर दिए हैं, उनको समझ लेते हैं। सभी को तो मैं नहीं करा सकता, क्योंकि अगर सभी को मैं कराऊंगा यहाँ पर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि संधि बहुत बड़ी है और संधि में हम आगे भी हम गुण संधि करा रहे हैं, आगे हमें वृद्धि भी करानी है, उसके बाद यण आयादी संधि भी करानी है, व्यंजन और विसर्ग संधि पर भी चलेंगे, तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एग्जाम्पल आपको कुछ उदाहरण कराए जाए, और ताकि आप लोग इनको लिख कर सभी नोटबुक पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितने आप ज्यादा करेंगे उतने ही आपकी संधि जो है आपकी क्लियर होगी और ज्यादा समझ में आपको आएगी। ठीक है, तो आगे हम समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट आपका उदाहरण ले लेते हैं, इसमें से ले लेते हैं महेंद्र वाले में, क्योंकि मैंने इसमें दो में से आपको करा दिया, इसमें से आपको समझ लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। जैसे आपको दे रखा महेंद्र, तो महेंद्र में किस तरह से आप देखेंगे क्या संधि विच्छेद इसका हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि महा प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। महा प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि यहां पर कौन सा स्वर छुपा हुआ है, आ, और यहां पर कौन सा है, ई। अब जब इसको आप एक साथ मेल कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां से ए बन जाएगा। आ प्लस ई बराबर ए, क्योंकि मैंने कहा था ए मतलब सॉरी आ या ए के बाद कभी भी ई आए तो क्या बनेगा, ए बदल जाएगा वो। तो अब देखते हैं यहां से कि बचा यहां से महा या मह बचेगा, मह हलंत वाला, और यहां से ए और यहां से बचेगा नंद्र। ठीक है, जब आप इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये वाली जो है ए का मतलब इससे मात्रा पहुंच जाएगी ऊपर, और यहां से बनेगा नेन्द्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र। ठीक है, अब ये क्या हो गया, महेंद्र हो गया। तो आप महेंद्र की संधि विच्छेद समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि यथेष्ट का देख लेते हैं। रमेंद्र तो आप कर ही लेंगे, राजेंद्र भी आप कर लेंगे, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, रमा प्लस इंद्र कर लेंगे, इसको राजा प्लस इंद्र कर सकते हैं। ठीक है, राजा प्लस इंद्र और रमा प्लस इंद्र, इसको भी हम कर लेते हैं। देखो यहां से क्या बनेगा, तो जैसे हमने लिया यहां पर यथेष्ट दे रखा है, तो यथेष्ट का क्या हो जाएगा, यथा प्लस यथेष्ट, और यथेष्ट का हो जाएगा यथा और प्लस इष्ट हो जाएगा। ठीक है, यथा प्लस क्या हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। और यहां से हम देखेंगे कि यहां पर कौन सा स्वर है, आ, और यहां कौन सा है, ई। एक साथ मिलन हुआ तो ए बचा। क्या बचा, ए बचा। आ प्लस ई इक्वल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे यथा, थे में क्या हलंत लग जाएगा, और यहां से प्लस ए, और यहां से क्या बचेगा, षष्ठ बचेगा ये वाला। ठीक है, जब आप इसको एक साथ लिखेंगे ये तो मात्रा बन जाएगी थे पर, तो यथेष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यथेष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि ये गुण संधि है, क्योंकि यहां कहीं भी कंडीशन ए और आ के बाद में ई मिल रहा हो, ठीक है, कंडीशंस आपकी ये बने तो गुण संधि हो जाएगी। और कभी भी ए और आ के बाद में क्या आ जाए, ऊ या ऊ आ रहा हो तो क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहीं भी आपका ए और आर के बाद में री आ रहा होगा तो वो आर में बदल जाएगा। और ऐसा कहीं आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं कि वो गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, आगे एग्जांपल ले लेते हैं। देखो और नीचे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल मेरा दे रखा है यहाँ पर, रमेश, उमेश, लंकेश, महेश्वर और महेश दे रखा है। तो आप रमेश का कर सकते हैं, रमा प्लस क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। उमेश, लंकेश, देखो मैं एक दो करा देता हूं ऐसे। रमेश का आप देखते हैं तो रमेश का क्या हो जाएगा भाई, रमा और प्लस क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। रमा प्लस ईस, इसका मतलब यहां पर आ और यहां पर क्या होगा, ई हो जाएगा।
जब आप इसको एक साथ मिलन कराएंगे तो ए बन जाएगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। और जब इसको एक साथ लिखेंगे तो यहां से बचेगा रम, मतलब में हलंत होगा, ए होगा और प्लस यहां से स बचेगा। जब इसको एक साथ आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा रमेश। क्या हो जाएगा? रमेश। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि इसकी जो होती है मात्रा ए होती है और ए मात्रा किस चलती है, उससे अगले वाले व्यंजन पर चली जाती है। तो ये बनेगा यहां से रमेश बन जाएगा। ठीक है, आगे आपका कोई एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे आगे दे रखा है भाई, उमेश का आप कर सकते हैं उमा प्लस ईस, लंकेश का कर सकते हैं लंका प्लस ईस कर सकते हैं, महेश्वर देख लेते हैं। चलो महेश्वर, तो महेश्वर यहां दे रखा महेश्वर, और महेश्वर का संधि विच्छेद आप करेंगे तो ये बनेगा महा और प्लस क्या हो जाएगा? ईश्वर हो जाएगा। महा प्लस क्या हो जाएगा? ईश्वर हो जाएगा। और इसका मतलब यहां से हो जाएगा आ और यहां से क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप एक साथ मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ए बनेगा। अब हम इसको देख लेते हैं यहां से, तो यहां से है तो बनेगा हलंत वाला और ए, और यहां से बनेगा स्वर। क्या बनेगा? यहां से स्वर बनेगा। जब इसको आप एक साथ लिखेंगे तो यहां से बनेगा महेश्वर, क्योंकि इसकी मात्रा यहां पर चल जाएगी, एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा एक होती है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे बच्चा क्या? स्वर। ठीक है, तो ये महेश्वर, इस तरह से इसको आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो महेश्वर में किस प्रकार की संधि? गुण संधि। ठीक है, आपसे पूछ लिया था। परमेश्वर में किस प्रकार की संधि है? तो गुण संधि है। ठीक है, नरेश, महेश, उमेश, इसमें किस प्रकार की संधि है? सभी में गुण संधियां हैं। क्योंकि आप जब इनको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इनको करके देखेंगे, तो आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे कि कौन से में कौन सी संधि है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। जैसे सूर्य दे रखा है, विभवोत्सव दे रखा है, हितोपदेश दे रखा है, नवोड़ा दे रखा है, जलमोर्मी है, समुद्र उर्मी है, उच्चोधर्भ है, महोर्जा है, गंगोर्मी है, महोर्मी, महोधर्भ, राजऋषि, सप्तऋषि, महर्षि, ये दे रखा है। तो इसमें कौन सी संधि है और किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, तो इनको समझ लेते हैं। क्योंकि आप इनको तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनमें से करा देता हूं। जैसे मैं यहां देखता हूं सूर्य 2 की देख लेते हैं सबसे पहले। तो सूर्य, ये सूर्य 2 ये दे रखा, तो इसके संधि विच्छेद आप क्या कर सकते हैं? संधि विच्छेद हो जाएगा इसका सूर्य, क्या हो जाएगा इसका? सूर्य, और प्लस क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। ठीक है, सूर्य प्लस क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अब इसमें क्या क्या छुपा हुआ है इसको पहचान लेते हैं। यहां से जो स्वर होगा वो ए होगा और यहां से क्या होगा? उ होगा। तो ए के साथ कभी भी उ आए तो मैंने आपको बताया था क्या बन जाता है? वो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ में बदल जाता है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि जब इसको एक साथ लिखेंगे तो सूर्य ऐसा होगा लिखा हुआ, लेकिन ये यह है, इसमें हलंत लगेगा और प्लस क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यहां से क्या बचा? द। क्या बचा यहां से? द। जब इसको आप एक साथ लिखेंगे तो ये ओ की मात्रा है और इसकी मात्रा जो होती है वो इसकी मात्रा किस तरह से होगी? मैं यहां लिख देता हूं इसकी मात्रा। इसकी मात्रा जो होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, जब इसको एक साथ लिखेंगे तो बनेगा सूर्य। सूर्य तो ऐसे लिखे, ओ की मात्रा इस पर लगनी, तो ये हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। और द जो आपका है वो ऐसे लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सूर्य द। क्या हो जाएगा? सूर्य द हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप संधि विच्छेद इसकी कर सकते हैं। जिससे विभव उत्सव दे रखा है, तो विभव उत्सव का मैं बता देता हूं आपको क्या हो जाएगा। विभव उत्सव दे रखा है, तो विभव उत्सव दे दिया, तो इसको हम कर सकते हैं विभा और प्लस क्या हो जाएगा? उत्सव हो जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे तो यहां पर ए दे रखा और यहां से क्या दे रखा? ओ दे रखा है। तो एक साथ जब इसको देखेंगे तो सॉरी ये क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो आप लिख लेते हैं इसको, तो यहां से विभा और है में कैसा? हलंत होगा और प्लस ओ, और यहां से क्या हो जाएगा भाई? ये बचेगा। अब इसको जब एक साथ लिखेंगे इसकी मात्रा बन जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको मात्रा बताई, ओ की मात्रा ये होगी और तय सब जो है आपका ऐसे लिख जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विभव उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभव उत्सव हो जाएगा। ऐसे हितोपदेश का हित प्लस उपदेश कर लेना। ठीक है, आराम से हो जाएगा। न प्लस उड़ हो जाएगा, तो न प्लस उड़ का भी आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत यहां से ज्यादा होने वाली नहीं है। आगे हम देखते हैं जल उर्मी। तो जल उर्मी में का किस तरह से कर लेंगे? इसमें देखा जलोर्मी। तो जलोर्मी का मतलब किस तरह से करना है आपको? संधि विच्छेद सबसे पहले से पूछ लिया था आपसे, तो इसका होगा जल और प्लस क्या हो जाएगा? उर्मी। ठीक है, जल प्लस उर्मी, और क्या बनेगा? जलोर्मी। क्या बन जाएगा? जलोर्मी। जल प्लस उर्मी, तो यहां से ए और यहां से ऊ बचा। जब इसको आप एक साथ करेंगे तो यहां से बचेगा ओ और इसकी मात्रा होती है 1। ठीक है, इस तरह से। अब यहां से लिखेंगे जल और ये लय हलंत वाला और यहां से ओ आ जाएगा आपका, और यहां से क्या बचेगा?
ये आपका बचेगा बस, क्योंकि ये तो हट चुका है यहाँ से, बस ये वाला बचा, इसको आप ऐसे लिखेंगे। जब इसको एक साथ लेंगे इस पर मात्रा चली जाएगी, ये हो जाएगा जलो, और यहाँ से मरमी जो है आपका वह ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, तो जलो और मी, ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे इसका समुद्र, समुद्र प्लस उर्मी, उच्चोधर्भ तो उच्च प्लस उदर्भ, महो महोर्जा दे रखा तो यह हो जाएगा महा प्लस ऊर्जा, क्या हो जाएगा महा प्लस ऊर्जा। गंगोर्जमी दे रखा है तो इसमें आप कर सकते हैं गंगा प्लस उर्मी हो जाएगा, गंगा प्लस उर्मी। ठीक है, महो ऋषि में आप कर सकते हैं, तो इसमें मैं महा ओम ऋषि में वाला करा देता हूं एक। तो इसमें आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, जैसे मैं मान के चलता हूं, जैसे इसको आप कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहां दे रखा महो, तो इसको मैं कह सकता हूं कि महो उर्मी दे रखा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं महा और प्लस उर्मी कर सकते हैं, महा प्लस उर्मी, और यहां से आ बनेगा और यहां से ऊ बनेगा। ठीक है, जब इसको एक साथ आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा ओ, और इसकी मात्रा होती है एक। ठीक है, इस तरह से अब इसको आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा मह, और प्लस यहां से ओ की मात्रा लगा देंगे, और यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जब इसको आप एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा महो, क्योंकि इसकी मात्रा ओ पे लग जाएगी, और ये वाला आपका एक साथ इसके ऐसे ही लग जाएगा पीछे। ठीक है, तो महो उर्मी इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आपका दे रखा राज ऋषि, तो राजा प्लस ऋषि कर सकते हैं, राजा ऋषि इसमें से कर लेते हैं क्योंकि ये अलग दे रखा सभी। जैसे मैंने यहाँ लिखा राज ऋषि, तो राज ऋषि दे रखा है तो मैं इसको कर सकता हूँ राजा और प्लस क्या हो जाएगा ऋषि। अगर इसकी संधि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, राजा प्लस ऋषि, और यहाँ से क्या है आ है, और यहाँ से क्या है री, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये अर बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको किस में बदल जाता है, ये अर में बदल जाता है। तो अब जैसे इसको आप लिखेंगे तो यहाँ से बचेगा राज, ठीक है, ओ भी हलंत वाला ज बचेगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से अर हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा सी बचेगा। जब इसको आप एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा राज। अब ये जो रे दे रखा है इसके साथ ए मिलेगा तो ये तो हलंत होकर इसे पूरा हो जाएगा, और यहाँ से जो रे है ये आधा है तो ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आधा रे है इसलिए ऊपर चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से इस तरह से सारे एग्जाम्पल करके देखेंगे, उदाहरण करके देखेंगे, और आपको एक एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।